वेलकम टू स्टडी इन द। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले मेजरमेंट के बारे में। ये क्लास 1 की वीडियो है, ऑक्सफोर्ड मैथ्स। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट कर। सो बाबू, आप लोग को मेज़रमेंट के बारे में समझ में आता है? तो नहीं आता होगा मेज़रमेंट के बारे में, क्योंकि आपको ये चीज़ पता नहीं होगा कि मेज़रमेंट होता क्या है, क्योंकि अभी आप लोग बच्चे हो, क्लास 1 के बच्चे हो। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं ना कि मेज़रमेंट क्या है। ओके, तो ध्यान से सुनोगे, आपको समझ में आएगा। गॉट इट? मेज़रमेंट एक तरह का जिस भी चीज़ को हम मेज़र करते हैं, मतलब कि नापते हैं। आप अपने मम्मी के साथ मार्केट जाते हो तो वहाँ पे क्या देखते हो? वहाँ पे देखते हो कि मम्मी सब्जी लेती है। सब्जी लेते हुए तो देखे ही होगे अपने मम्मी को। तो वो क्या करता है, जो जहाँ से सब्जी लेती है ना, तो वो क्या करता है कि वो मेज़र करके देता है। मान चलो हम यहाँ पे पोटैटो लेते हैं, आलू लेते हैं, ठीक है। तो 1 केजी लेते हैं, तो यहाँ इधर देखते हो ना कि एक केजी का आयरन का चढ़ाता है, ठीक है। तो उसको फिर इधर 1 केजी आलू चढ़ाता है, उसके बाद हमको वो तौल कर देता है। तो यही चीज़ हमारा मेज़रमेंट होता है। मतलब कि कोई भी चीज़ 1 केजी 2 केजी हम ले रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ हम लोग मेज़र करके ले रहे हैं, तौल कर ले रहे हैं, नाप कर ले रहे हैं। बहुत सारा चीज़, आपका शर्ट सिलाता है तो भी जो दर्जी होता है आपको शर्ट को सिलता है, तो नाप लेता है आपका, उसके बाद उसको सिलता है। तो आपका शर्ट का मेज़र करके, आपका बॉडी का मेज़र करता है कि आपका कितना शर्ट आएगा, कितना सेंटीमीटर होगा, ये सब चीज़ ना। तो यही चीज़ होता है मेज़रमेंट, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मेज़रमेंट। अब यहाँ पे देखो, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, ये आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा। तो बस ये चीज़ हमको यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो ये चीज़ आप लोग देख कर तो बता ही दोगे, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो रहा है आपको कि छोटा बड़ा का डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। इसमें से बिगर वन कौन है? बिग मतलब बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? बिग है। तो क्या बोल रहा है कि कलर, कौन सा पार्ट का कलर? द बिगर वन, मतलब कि जो बड़ा है उसको आपको कलर करना है, ठीक है। तो कलर कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है इसमें कलर द हेवियर वन, ठीक है। हेवी मतलब समझ में आता है? हेवी मतलब जो ज़्यादा भारी है, जो ज़्यादा भारी है। ये देखो स्ट्रॉबेरी है, अब ये वाटरमेलन है। तो दोनों में से कौन भारी रहता है, कौन हैवी रहता है? तो बेसिकली ये वाला हैवी होगा, तो इसको आपको कलर करना है। नेक्स्ट है कलर द लॉन्गर वन। लॉन्ग मतलब समझते हो? ओके, लॉन्ग मतलब लंबा होता है, तो लॉन्गर यहाँ पे ये है, तो इसको हमको क्या करना है? कलर करना। तो यहाँ से हम लोग 3 चीज़ समझे ना। एक हम लोग बिग वाला समझे, दूसरा हम लोग हैवी समझे, तीसरा हम लोग लॉन्ग समझे। बिग मतलब क्या? बड़ा। हैवी मतलब क्या? जो ज़्यादा भारी हो। और फिर लॉन्ग मतलब क्या? जो ज़्यादा लंबा हो। 3 चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं हम। फिर हमारा यहाँ पे टॉलर। टॉलर मतलब देखो, एक यहाँ पे लॉन्ग लंबा, हम आपको टॉलर उसके लिए यूज़ करते हैं जो ऊंचाई में लंबा हो, ठीक है। ऊंचाई में, हाइट में लंबा हो, हाइट जिसका ज़्यादा हो, उसको हम लोग टॉलर बोलते हैं। जैसे कि ट्री हो गया, ठीक है, आप हो गया, ठीक है, कोई बिल्डिंग हो गया, ओके। तो ये सब देखो, ये आपका लग रहा है कि तीनों यहाँ पे टॉलर, जो बच्चा टॉलर हम लोग बोलते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा लंबा है किसी को, तो लंबा वहाँ पे हम लोग लंबा के लिए, जो ज़्यादा लंबा ऊपर की ओर गया है उसको हम लोग टॉलर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टॉलर वन कौन सा होगा, उसको आपको कलर करना है, ठीक है। तो इसको आपको कलर कर देना, ठीक है ना। जैसे कि लॉन्गर मतलब कि नीचे आपका रोड वगैरह है, तो रोड कहीं बोलते हैं ना कि ये रास्ता बहुत लंबा जाता है, बहुत लॉन्गर है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऊंचाई में जिसका ज़्यादा लंबा उसको हम लोग टॉल बोलते हैं। ये सब डिफरेंस समझना थोड़ा ना, और माइंड में थोड़ा सेट कर लेना, ठीक है। अब चलो हम लोग लॉन्ग और शॉर्ट को समझते हैं। लॉन्ग मतलब आपको पता है, ये जो पेंसिल है आपका लंबा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों में से टिक द लॉन्गर वन, क्रॉस द शॉर्टर वन। इसमें जो लंबा है, ये दोनों में जो लंबा है उसको आपको टिक करना है, और जो ये छोटा है, शॉर्ट मतलब छोटा होता है। शॉर्ट हम लोग देखो रास्ते के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और जो लंबा, जो ऊंचाई गया है उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो लंबा होगा उसको ऐसे करेंगे,
टिक करेंगे और जो शॉर्ट होगा उसको हम लोग ऐसे करेंगे। तो ये देखो शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। ओके, ये दोनों में से आपको करना है। ओके, अब यहाँ पे देखो हाउ लॉन्ग इज़ गिवन रोप, लेट्स मेज़र विथ इरेज़र। देखो आपके पास इरेज़र होते हैं, है ना, इरेज़र। अब ये जो रोप है, ये जो रस्सी आपको दिखाई दे रहा है, ये रस्सी कितना है, कितना लंबा है, इस चीज़ के बारे में हम लोग कैसे मेज़र करने वाले हैं, अपना इरेज़र से। बहुत सारे इरेज़र आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे, सबका इरेज़र लेना एक जैसा होगा। अब उस इरेज़र का देखो, इस इरेज़र को साथ में अटैच किया तो कितना इरेज़र लगा, तो इसका बराबर में आ गया 1 2 3 4 5, 5 इरेज़र लगा। मतलब कि 5 इरेज़र को एक साथ रखते हैं उतना बड़ा ये हमारा रस्सी है। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग अपने वे से, आप लोग के वे से यहाँ पे मेज़र किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो हाउ लॉन्ग आर गिवन थिंग्स। अब यहाँ पे ये जो चीज़ दिया हुआ है, ब्रश है, वो कितना लंबा है। तो यहाँ ये देखो, ये पिन से यहाँ पे मेज़र किया गया है। ये पिन है, ठीक है, पेपर पिन, पेपर में लगाया जाता है ताकि पेपर को स्टेबल रहने के लिए। तो ये पिन है समझो, और ये कितना पिन इसको इसका लंबाई को नापने में लगा। तो आप इसको काउंट करना और यहाँ पे लिखना। अब ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेनर, छन्नी जिसको बोलते हैं, चाय छन्नी, ये कितना इरेज़र के बराबर है, तो 2 इरेज़र। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें भी वही चीज़ करना है। गॉट इट। अब यहाँ पे देखो हमारा अपने बॉडी पार्ट से भी हम लोग किसी चीज़ को मेज़र करते हैं। अब अपने घरों में भी बहुत सारे, अपने पापा को भी देखोगे, आपके घर में कोई भी कारपेंटर वगैरह आता है, कुछ टेबल वगैरह, टेबल चेयर्स, गोदरेज, ये फ्रिज, पलंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, सोफ़ा हो गया बनाने वाले, वो कभी कभी अपना फिंगर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अपना हैंड्स यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए, किसी भी चीज़ को नापने के लिए, उसका लेंथ कितना, लंबाई कितना है। ठीक है, देखो हम लोग भी अभी क्या यूज़ करने वाले हैं आपको हम बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको समझ में आएगा। फिंगर, आपके पास फिंगर्स होंगे, ठीक है, ये आपका फिंगर्स है। फिंगर्स को यूज़ करके कैसे किसी चीज़ को हम नापेंगे। हैंड स्पेन, हैंड स्पेन इसको बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं हैंड को आप स्ट्रेच करते हो ना इस तरीक़ा से, आप अपने बेंच, जो आपका बेंच जिस पे आप, स्कूल का बेंच होता है जिस पे आप बैठते हो, उसको भी आप ऐसे करके नापते हो कभी कभी, तो हैंड स्पेन से कि ये कितना हुआ हमारा, तो ऐसे इसी को हैंड स्पेन बोला जाता है। ओके, फुट स्पैन किसको बोलेंगे, जो आपका पैर होता है जिससे यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसको हम लोग फुट स्पैन बोलते हैं। और पेस किसको बोलेंगे, जैसे कि हम लोग जो चलते हैं ऐसे एक स्टेप चले, तो ये हमारा पेस हुआ। जब हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो कहाँ पे, यहाँ पे विकेट आया, एक इधर आउट होने वाला, तो दोनों तरफ का हम लोग नापते हैं, तो ऐसे भी मेज़र किया जाता है। अब आपका क्लास है, तो क्लास में इतना बड़ा क्लासरूम है, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे चलोगे, जैसे ये चल रहा है, तो कितना बार चले, मान लो 10 बार चले तो यहाँ पहुँच गया, तो आप अपने हिसाब से कि मेरे कितना पेज बराबर हुआ, 10 पेज। ठीक है, 10 पेज चले तो हमारा क्लासरूम मेज़र हो गया। ओके, तो इस तरीक़ा से हम लोग मेज़र करना सीखेंगे अपने बॉडी से। अब हम लोग यहाँ देखो टॉल और शॉर्ट के बारे में भी समझेंगे। टॉल के बारे में आपको हम बता दिए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे चलो देखो क्या बता रहा है कि जो टॉलर वन है, जो सबसे लंबा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उसको आप ऐसे टिक करोगे, और जो शॉर्टर है उसको आप क्रॉस करोगे। तो बाकी आप लोग कर लेना, ये बहुत ईजी है, आप देख लेना, हम ऑलरेडी एग्जाम्पल भी आपको दे चुके हैं। अब चलो यहाँ पे देखते हैं हाउ टॉल इज़ द गिवन ग्लू स्टिक। ये ग्लू स्टिक है, ठीक है ना, किसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए, साटने के लिए। अब ये शार्पनर होंगे ही आपके पास। ये शार्पनर के साथ इसको ग्लू स्टिक जो कितना टॉल है, कितना लंबा है, इसको शार्पनर के साथ मेज़र किया, तो कितना शार्पनर लगा इसको मेज़र करने में, वो चीज़ शार्पनर को काउंट कीजिएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे उसको। ओके, देखो हम सारा चीज़ बता दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार फिर से वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है कि लेट्स यूज़ इरेजर टू मेज़र द हाइट ऑफ दिस थिंग्स। अब किसी चीज़ का हाइट, ठीक है, कि वो कितना हाइट है उसका, ओके, उस चीज़ का हम लोग मेज़र करने वाले हैं। ओके ना, तो यहाँ पे इरेज़र को यूज़ किया गया है किसी चीज़ का हाइट नापने के लिए। तो कितना किस में इरेज़र लगा, बस इरेज़र को काउंट करना है आपको और यहाँ पे लिखते जाना है। ओके,
अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, लेट्स मेज़र द लेंथ ऑफ द गिवन पेंसिल बाय यूजिंग स्क्वायर गाइड। अब देखो ये एक स्क्वायर गार्ड लिया गया है। ऐसे आपका मैथ्स का जो बुक होगा, सॉरी नोटबुक, उस नोटबुक में ऐसा बनाया हुआ रहता है ना, तो आप इसको यह क्या करना, कोई भी चीज़ ड्रॉ करो, उसमें ड्रॉ करने के बाद इसका जो ये जो स्क्वायर है इसको काउंट करेंगे। अब ये वाला हम फर्स्ट वाला काउंट करेंगे कितना स्क्वायर लंबा है ये, 1 2 3 3 4, एक मिनट फिर से हम काउंट करते हैं इसको ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट वाला जो पेंसिल है हमारा 8 स्क्वायर लगा, इसको इतना लंबा है, 8 स्क्वायर जितना लंबा है। तो ऐसे यहाँ पे अभी जनरली आपको सिखाया जा रहा है मेज़र करने के लिए द रेड पेंसिल को, यहाँ सॉरी यहाँ क्या बोला, रेड पेंसिल को। तो हमारे जो रेड पेंसिल कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसको आप काउंट करके यहाँ लिखना, ये वाला मत लिखना, हम ये काउंट करके बस एग्जांपल आपको बताएं। फिर है येलो पेंसिल, तो येलो पेंसिल को काउंट करना, फिर यहाँ लिखना स्क्वायर, कितना स्क्वायर लगा। पिंक पेंसिल ये है, तो इसमें 8 लगा था, तो 8 यहाँ लिखेंगे ना, ऐसे लिखना। नेक्स्ट आपको देखिए ये तराजू है जिसको हम बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस मशीन होता है, हेवी और लाइट। मतलब क्या होता है, हेवी मतलब कि कोई भी कितना भारी है, और लाइट मतलब कोई भी चीज़ कितना हल्का है। तो वो चीज़ हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, बैलेंस से पता कर सकते हैं, तराजू से। इससे हम लोग, ये डिजिटल बैलेंस होता है जिसमें यहाँ पे आपको डिजिटली दिखाएगा कि 1 kg हुआ या 2 kg हुआ, यहाँ पे लिखते रहेगा, ठीक है, डिस्प्ले से। और ये तराजू पेन बैलेंस इसको बोलते हैं हम लोग। ये क्या है कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इधर आपको यहाँ पे चढ़ाना होगा क्या, केजी, ठीक है, किलोग्राम, और ग्राम्स, कि कोई भी कितना भारी है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो आपको हैवी लग रहा है उसको आपको क्या कीजिए, आपको पता है कि जो हैवी होता है उसके तरफ क्या होता है कि ऐसे झुका हुआ रहता है। तो हैवी चीज़ को आपको ऐसे टिक करना है, जो लाइटर होगा मतलब हल्का होगा उसको ऐसे क्रॉस करना है। तो बाकी आप कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम। एक देखो चैलेंज वाला क्वेश्चन है, तो चैलेंज वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है जो कि आप लोग से नहीं बनता है। तो आज हम लोग चलिए इसको ट्राई करते हैं, कैसे देखते हैं, लेट्स सी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रीताज बैग। देखो किसी चीज़ में ऐसे लगा हुआ है ना बाबू, अपोस्ट्रोफी एस, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका मतलब कि रीता का बैग, ठीक है ना, रीता का बैग, रीता नाम का कोई लड़की होगी, उसका बैग बोल रहा है इज़ हेवियर देन आशाज बैग। देखो एक रीता है, एक आशा है, ओके, 2 लड़की है, एक क्लास में पढ़ती होगी। तो रीता का जो बैग है ना वो आशा का बैग से भारी है, ठीक है, आशा का बैग से भारी है। तो आशा का बैग जो है वो मोहित का बैग से भारी है। 3 स्टूडेंट को यहाँ पे लिया गया है, एक रीता है, ठीक है, दूसरी आशा है, और तीसरा मोहित है। तो फर्स्ट में बोला कि जो ये रीता है ना, इसका जो बैग है ये आशा का बैग से भारी है, ठीक है, और आशा का जो इसका जो बैग है ये मोहित का बैग से भारी है। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसका बैग सबसे ज़्यादा भारी है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि आशा, देखो यहाँ रीता का बैग आशा के बैग से भारी था, और ये जो आशा का बैग है मोहित का बैग से भारी है। तो हमको पता है कि आशा का बैग से भारी रीता का बैग था, और आशा का जो बैग है वो मोहित का बैग से भारी था। तो यानी कि हमको पता है कि यहाँ पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा भारी किसका बैग, तो रीता का बैग होगा ना यहाँ पे भारी। क्यों, क्योंकि रीता का बैग सबसे ज़्यादा भारी था। यहाँ बोल रहा था रीता का बैग आशा से बैग के भारी था, यहाँ आशा के बैग से मोहित का बैग को कंपेरिजन किया जा रहा। तो हमको पता है कि इसका बैग से भारी इसका था, अब आशा का बैग से भारी मोहित का बैग था, तो ऑब्वियस है कि इसी का बैग भारी होगा। अब हम लोग कॉन्सेप्ट समझने वाले, मोर और लेस। मोर मतलब ज़्यादा, ठीक है, और लेस मतलब कम, ओके। मोर मतलब ज़्यादा, लेस मतलब कम, मोर मतलब ज़्यादा, लेस मतलब कम। अब यहाँ पे देखने वाले हम लोग क्या चीज़, हाउ मच वाटर कैन द बकेट होल्ड। ये जो बकेट है इसमें कितना पानी आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग ये जो मग्स दिया गया है, ये मग को हम लोग यूज़ करेंगे इसमें पानी को फिल करने के लिए। और इसमें पानी है, ठीक है, ये बकेट में, बाल्टी में पानी है, और इस पानी को हम लोग 1 बाय 1 करके सारे मग में भरने वाले हैं। तो ऐसे कैसे, इसको हम लोग कैसे नापेंगे कि इस बाल्टी में कितना पानी था। तो नापने के लिए हम लोग जग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ देखो एक जग में फुल हो गया, दूसरा जग में फुल हो गया, तीसरा जग में फुल हो गया और चौथा जग में भी हमारा फुल हो गया, पानी यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो मतलब कि 4 मग्स जितना भारी था इसमें उतना, मतलब कि 4 मग्स में पानी जितना आया उतना एक इस बाल्टीन में आता है। तो ऐसे हम लोग नाप सकते हैं और किसी चीज़ को हम बता सकते हैं। कोई पूछेगा कि ये इसमें कितना, मतलब ऐसे ही जनरली हम बोल रहे हैं कि आपके घर में भी बाल्टीन, तो आपके पास कुछ नहीं है नापने के लिए, तो मान के चलो ये जो जग है आपको पता है कि 1 लीटर का जग है, ठीक है। तो ऐसे जग से 5 जग में अगर आपका बाल्टीन भर जाता है तो समझो कि 5 लीटर पानी आता है इस बकेट में। तो ऐसे सिंपल वैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ बोला गया सो द बकेट कैन होल्ड 4 मग्स ऑफ वाटर, इसलिए बकेट जो है 4 मग्स ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट कैन होल्ड मोर, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा पानी उसमें आ सकता है। तो आपको पता है आपके घर में भी ये चीज़ होगा, सबसे ज़्यादा पानी इसी में आएगा। तो इसको आपको कलर कर देना है, इसको आपको कलर कर देना है ना, जो ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब ये क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, आपको हम बताएंगे, आप खुद से सॉल्व कर लोगे। अब बकेट कैन होल्ड 6 मग्स ऑफ वाटर, एक बकेट है जो इसमें 6 मग्स ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है, ठीक है। ऐसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। दूसरा है अर्दन पोट, अर्दन पोट उसको बोलते हैं, मिट्टी का बना हुआ घड़ा को अर्दन पोट बोलते हैं ना। अब इसमें कितना पानी आएगा, तो 5 मग को अगर हम पानी इसमें डालेंगे तो इसमें फुल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इस जग में कितना ग्लास वाटर आएगा, कितना जग वाटर आएगा, तो 3 मग्स अगर हम इसमें डालेंगे तो ये वाला जो जग है इसमें फुल हो जाएगा पानी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं। देखो हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर कैन फ्लोइंग होल्ड, ऊपर में तो हम बता दिए। अब देखो 1 बकेट एंड 1 जग, 1 बकेट और 1 जग, तो कितना हो गया अभी जस्ट बताते हैं आपको। इसको थोड़ा कम कर दे रहा है, आपको समझ में आएगा। यहाँ बोला क्या जा रहा था बाबू, सुनो। 1 बकेट मतलब कि 1 बाल्टीन और 1 जग, तो टोटल कितना हो गया। तो हमको पता है कि ये 6 मग लगा इसको भरने में, ठीक है। तो 1 बकेट मतलब 6 मग्स हो गया ना, 6 मग्स, और 1 मग्स ऑलरेडी एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। तो टोटल कितने मग्स हो जाएंगे यहाँ पे, 7 मग्स। आई बात समझ में कैसे। यहाँ बोल रहा था कि 1 बकेट मतलब कि 1 बाल्टीन और 1 जग, तो हमको पता है कि 1 बाल्टी में 1 बकेट में टोटल कितना मग लगा इसमें पानी भरने में, 6 मग्स लगा, ऐसे देख रहे हो ना। तो और एक्स्ट्रा 1 मग और बोल रहा है, तो टोटल 7 ही ना होगा, ये भी समझ में आ गया बात। दूसरा है 2 मग्स, 2 मग्स मतलब ये वाला मग्स के बारे में बोला, ठीक है। 2 जग्स यहाँ बोला जा रहा है, तो जग्स आप देख रहे हो ये वाला जग है, तो 2 जग, ठीक है ना। 2 जग मतलब कि क्या हुआ, तो 2 जग, एक देखो 1 जग में 3 मग्स का पानी होल्ड कर रहा था, तो 2 जग्स ऐसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 टोटल, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। दूसरा है 1 जग, 1 जग मतलब कि 3 मग्स, ठीक है, और 1 अर्दन पोट, तो 1 अर्दन पोट में 5, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा, 5 + 3 टोटल 8 होगा ना। तो सिंपली यू विल राइट 8 हियर। ओके, ये है देखो प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग खुद से इसको प्रैक्टिस करना है। इसमें हम बस समझा देते हैं, आपको करना होगा खुद से। हाउ लॉन्ग आर द गिवन ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे आपको मेज़र करके, जैसा पिछले बार भी ये सेम था, ये पीछे में बताए हुए हैं, तो ये कितना पिंस लगा, तो यहाँ पे क्लिप का बस आपको लिख देना है काउंट करके, यहाँ भी क्लिप को काउंट करके यहाँ पे लिख देना है, इससे पता चलेगा कोई भी कितना लॉन्ग है। अब इसमें देखो बताना है कि जो ऑब्जेक्ट सिर्फ भारी होगा उसी में आपको टिक करना है ना। जो ऑब्जेक्ट जो ज़्यादा भारी लग रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट भारी है, तो आपको बस इसमें टिक कर देना, क्रॉस नहीं करना है, क्रॉस के लिए यहाँ पे नहीं बोला गया, ठीक है। तो आप क्रॉस मत करना, बस सही करना जो ज़्यादा भारी होगा, हैवी बोल रहा है। यहाँ पे देखो ईच बोतल होल्ड्स 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, देखो एक बोतल में 4 ग्लासेस ऑफ वाटर को होल्ड कर सकता है। तो कलर हाउ मेनी ग्लासेस कैन बी फिल्ड यूजिंग द बोतल, कलर करना है यहाँ पे कितना वाटर फिल्ड कर सकता है इसमें। तो हमको पता है कि एक बोतल में 4 ग्लास लगते हैं पानी को भरने के लिए, तो यहाँ पे 2 बोतल है, तो टोटल कितना ग्लास लगेगा, तो 8 ग्लास हो जाएंगे, 4 + 4 8 होता है, तो 8 ग्लासेस लेंगे। तो इसमें 8 ग्लासेस को काउंट करके आप कलर कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत। इसमें 3 ग्लासेस है, तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 4 टोटल 12, तो 12 ग्लास को काउंट करके आप कलर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
देखिए ये लैब एक्टिविटी है, तो ये वाला हम यहाँ पे नहीं करवाने वाला। अगर आप लोग को लग रहा है कि ये भी पढ़ना है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसको भी बताएंगे, ठीक है ना। ये देखो ये वही बॉटल्स के बारे में दिए गए हैं, कुछ है समझने के लिए, तो आप इसको खुद से देखना। ये लैब एक्टिविटी है, जो मेन टॉपिक है हम उसको बता दे रहे हैं, बाकी आपको तो समझ में आ गया होगा। ये वाला बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसमें देखो क्या करना है, हम इसको समझा देते हैं आपको। तो इसमें देखो कंपेयर लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट में आपको भी लिया जा सकता है, एक तरह का एग्जाम्पल लिया गया ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, हाथी, घोड़ा, टेबल, चेयर, डेस्क वगैरह, ये बहुत सारा चीज़ों के लिए इसको एक लिया गया है। ऑब्जेक्ट बोलता है इसलिए क्योंकि एक कॉमन हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ों को क्यों लिखेगा, एक ऑब्जेक्ट एक वर्ड दे दिया गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब कि दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए, कि मानिए चलो एक पेंसिल हम ले लिए एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक छोटा सा पेंसिल ले लिए। अब दोनों में हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो यहाँ पे इससे ये बोला जा रहा है, तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये बोला आई कैन डू इट ऑन माई ऑन। अब एक है आई कैन डू इट विथ हेल्प, मतलब कि ये आप खुद से कर सकते हो या किसी की मदद से कर सकते हो। तो अगर आप खुद से कर सकते हो तो यहाँ पे लिखो यस, ठीक है। अगर इसको आप खुद से नहीं कर पाओगे तो नो लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। बस यही चीज़ है इसमें और कुछ नहीं है। बाकी हाइट को कंपेयर करने के लिए, वेट को कंपेयर कर, हाइट मतलब कोई भी चीज़ कितना ऊंचा है, वेट मतलब कोई भी चीज़ कितना भारी है, लेंथ मतलब किसी का कोई लंबाई कितना है, तो वही चीज़ था वहाँ पे। अब हम लोग ये भी देखो टाइम एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसमें आपको प्रैक्टिस करना है 32 + 4 कितना होता है, तो इस चीज़ को आपको काउंट करके यहाँ पे ऐड करना है। तो 32 + 4 कितने होते हैं आपको पता है, ठीक है, 36 होता है हमारा। तो 36 यहाँ पे कैसे है, नंबर लाइन के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक। तो नंबर लाइन के थ्रू आपको ऐड करना सीखना है। देखो 32 आप देखो, यहाँ पे 4 देखो, तो 32 जहाँ है वहाँ पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। 32 हमारा यहाँ पे है ना, यहाँ पे 32। तो अब यहाँ से क्या करना है, आपको जंप लगाना है। कितना बार जंप लगाना है, 4 टाइम्स लगाना है, क्योंकि बगल में 4 है, ठीक है। तो यहाँ 32 से हम लोग 4 टाइम जंप लगाने वाले, 1 2 3 4 लगा लिए। कहाँ पे आकर रुका, 36 पे। तो मतलब कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, 36 होगा। एक और हम एग्जांपल दे रहे हैं, अगर मेरे पास 30 + 9 रहता, ठीक है, तो कितना होता। तो अब हम लोग 30 कहाँ है इसमें, यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ से जंप कितना बार लगाना होगा, 9 टाइम्स लगाना होगा। तो यहाँ से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहाँ पे आकर रुके, 39 पे। तो हमारा आंसर कितना होगा, 39। तो है ना इजी। तो इस तरीक़ा से आपको सारा को बनाना है, ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो इसमें हम लोग एडिशन में इधर से चल रहे थे, तो सब्ट्रैक्ट में आपको जस्ट उल्टा चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको माइनस करना है। देखो यहाँ पे क्या है, 59 - 6। तो पहले हम लोग देखते हैं 59 कहाँ पे है, यहाँ पे 59 है, ठीक है। अब हमको 6 पीछे जाना होगा, ओके। पीछे कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, कहाँ पे आकर रुके, 53 पे। तो हमारा आंसर कितना होगा, 53। बहुत ईजी है, चलो इसको आप लोग खुद से करना। एडिशन सबको आता है कि एडिशन कैसे किया जाता है, तो आप इसको कर लें, ठीक है। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है आपका। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, इसको हम समझा देते हैं करना क्या। द लेंथ ऑफ रोहन, देखो ये रोहन का पेंसिल है, ये राहुल का पेंसिल है, ये उमंग का पेंसिल है। तो अब इसको मेज़र किया जा रहा है पिन के थ्रू, ठीक है, क्लिप के थ्रू, कि कितना क्लिप इसका हुआ। तो राहुल का पेंसिल को 2 क्लिप में ही ये मेज़र कर लिए, इसका 3 क्लिप लगा, इसका 4 क्लिप लगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर करना है। उमंग पेंसिल इज़ लॉन्गर देन द रोहन पेंसिल। ट्रू फॉल्स में आपको यहाँ पे देना है। तो उमंग का जो पेंसिल है और रोहन के पेंसिल से लंबा है क्या, देखो उमंग का पेंसिल ये है और रोहन का पेंसिल ये है, तो दोनों में से कौन लंबा है, तो रोहन का पेंसिल। तो यहाँ पे फॉल्स होगा, गलत बोला है ना। तो ऐसे आप लोग करना, ठीक है। और ये देखो, ये समझो, समीना बॉट 16 टॉफ़ीज़। समीना नाम का कोई लड़की थी, वो 16 टॉफ़ीज़ खरीदती है, ठीक है, 16 टॉफ़ियाँ खरीदती है। तब उसको उसके बाद क्या करती है, सी बॉट 5 मोर, फिर उसके बाद 5 और खरीदती है टॉफ़ी। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे पहले 16 टॉफ़ियों खरीदी, 5 और खरीदी। ऐसे हम लोग स्टेप वाइज ऐड करते जाएंगे। तो टोटल कितना हुआ, 21 टॉफ़ीज़ उसके पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि सी गेव 4 टॉफ़ीज़ टू हर ब्रदर। देखो 4 टॉफ़ीज़ वो किसको दे दी, अपने भाई को। तो कितना टोटल था टॉफ़ी उसके पास, 21। तो 21 में से कितना टॉफ़ीज़ दे दी, 4 अपने भाई को दे दी, तो कितना बचा उसके पास,
70 टॉफीज़ उसके पास बचा। फिर बोल रहा है कि 4 टॉफीज़ टू हर कज़न, और 4 टॉफीज़ अपने कज़न को दे। अब जो 17 में से, अब उसके पास 70 था, इसमें से 4 और अपने कज़न को दे देती है, तो कितना बचता है उसके पास? 13। तो ठीक है, तो अब बोल रहा है कि उसके पास टोटल टॉफीज़ कितना बचा, तो यहाँ कितना है? 13, तो यहाँ पे 13 होगा। तो आप देख लो इसको ऐसे बनाना। सो ये लाइफ स्किल है, इसको भी हम नहीं दिखा बताते हैं। बाकी आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। और भी कोई चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट कीजिए, हम उस चैप्टर को भी आपको डील करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।